तो आज हम पढ़ेंगे एग्रीगेट फंक्शंस या फिर ग्रुप वैल्यूड फंक्शंस के बारे में। तो ये बेसिकली इनका यूज क्या होता है, जब भी हमारे पास कोई भी कॉलम या एट्रीब्यूट गिवन होता है और हमें लेट्स से उस कॉलम में कोई मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है या फिर मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, या कोई इंटीजर कॉलम है उसका सम फाइंड करना है, एवरेज फाइंड करना है, या फिर हमें काउंट करना है कि कितने रोज हैं उस पर्टिकुलर कॉलम में। तो इन सब फंक्शंस के लिए हम इन एग्रीगेट फंक्शंस का यूज करते हैं। एंड जो इसमें एक मेजर पॉइंट होता है वो ये होता है कि ये सारे के सारे फंक्शन क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं नल को। यानी कि अगर किसी भी कॉलम में कोई भी वैल्यू नहीं होगी, जैसे कि यहाँ पे ये कॉलम, जब भी हम कोई भी क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे इन स्टेटमेंट्स के थ्रू, तो ये कॉलम, ये जो हमारा सेल है एक तरीके से वो इग्नोर हो जाएगा। लेट्स से हम इसके ऊपर कुछ क्वेरीज रन करके देखते हैं। लेट्स से हमें इसमें फाइंड करनी है मैक्सिमम सैलरी। तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट मैक्स, और जिस कॉलम के ऊपर हमें ये एग्जीक्यूट करना है उसको हम ब्रैकेट्स में लिखेंगे मैक्स सैलरी फ्रॉम टेबल, टेबल का नाम लिखेंगे फ्रॉम ईएमपी। तो इस क्वेरी को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो इसके आउटपुट पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे मैक्सिमम सैलरी क्या है 5000, तो 5000 मिल जाएगी। और जो यहाँ पे कॉलम का नाम लिख के आएगा वो मैक्स सैलरी ही लिख के आएगा। लेट्स से हम चाहते हैं कि ये जो नेम है ये कुछ और लिख के आए, तो उसके लिए हम दो तरीके से इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। या तो हम लिखेंगे सिलेक्ट मैक्स सैलरी एज, लेट्स से हमने इसका नाम रख दिया ये मैक्स अंडरस्कोर सैलरी फ्रॉम ईएमपी। तो अगर हम ऐसा कुछ एग्जीक्यूट करेंगे तो जो कॉलम का नाम आएगा यहाँ पे वो कुछ इस टाइप से आ जाएगा, इंस्टेड ऑफ दिस मैक्स एंड ब्रैकेट में लिखा हो, तो हमें यहाँ पे सीधे सीधे 5000 मिल जाएगा। और एक और तरीका है इसे लिखने का, वो है अगर हम लिखें सिलेक्ट मैक्स सैलरी एंड सिंपली हम यहाँ पे कॉलम का जो हमारा नए कॉलम का जो हम नाम रखना चाहते हैं वो लिख देंगे, एंड इट कम्स फ्रॉम ईएमपी। तो इससे भी हमें यही सेम आउटपुट मिलेगा। लेट्स से अब हम यहाँ पे इस टेबल में जितनी भी सैलरीज हमें गिवन है हम उसका सम फाइंड करना चाहते हैं। तो हम सिंपली ये स्टेटमेंट लिखेंगे, सिलेक्ट सम सैलरी फ्रॉम ईएमपी, और इसका हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, इन सबको अगर हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 14000। ओके, तो ये हमारे पास इसका आउटपुट आया। अब अगर हमें एवरेज फाइंड करना है, सिलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम ईएमपी। तो एवरेज हम कैसे फाइंड करते हैं, सम ऑफ सैलरी डिवाइडेड बाय कितनी नंबर ऑफ सैलरीज हमारे पास प्रेजेंट है। तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, 14000 डिवाइडेड बाय अब कितनी कितनी सैलरीज प्रेजेंट है, 1 2 3 4 एंड 5, ये नल है, इस सेल को इग्नोर कर देगा हमारा एग्रीगेट फंक्शन जो है। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 14000 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल टू 2800। तो इस टाइप से ये तीन कमांड्स एग्जीक्यूट करेंगे। अब लेट्स से हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि कितने रोज हैं इस टेबल में। ठीक है, तो हम सिंपली क्या लिखेंगे, सिलेक्ट काउंट एस्ट्रिक्स फ्रॉम ईएमपी। तो इस कमांड का क्या मतलब होगा कि कितनी नंबर ऑफ रोज इस टेबल में हमारे पास प्रेजेंट हैं, जो कि 6 हैं, तो हमारे पास यहाँ पे 6 आउटपुट में आ जाएगा। अब लेट्स से हम देखना चाहते हैं कि इस कॉलम में हमारे पास कितने डिस्टिंक्ट नेम्स प्रेजेंट हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसमें भी काउंट फंक्शन का यूज कर सकते हैं, सिलेक्ट काउंट। अब क्योंकि हमें डिस्टिंक्ट नेम्स चाहिए तो हम क्या करेंगे, डिस्टिंक्ट ईनेम फ्रॉम ईएमपी। हम इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे और इसका आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, हमारे पास कितने डिस्टिंक्ट कमांड है, डिस्टिंक्ट नेम्स हैं, कुश, लव, क्रियांश एंड राज। हमारे पास 4 डिस्टिंक्ट नेम्स है, तो इसका आउटपुट हमारे पास 4 आएगा क्योंकि ये 4 हमारे पास डिस्टिंक्ट नेम्स थे। अब लेट्स से एक हमें क्वेरी गिवन है, सिलेक्ट ईनेम कॉमा सम सैलरी फ्रॉम ईएमपी। अब हमारा इसमें गोल है कि हम फाइंड करना चाहते हैं कि ये जितने भी लोग हैं उनकी एग्रीगेट सैलरी कितनी है। लेकिन ये कोड जो है, ये क्वेरी जो है रन ही नहीं करेगी, ये हमें एरर देगी क्योंकि हमने यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन को यूज किया, उसके साथ हमने एक और एट्रीब्यूट यूज कर लिया। जब भी हम कोई भी एग्रीगेट फंक्शन के साथ किसी और एट्रीब्यूट को यूज करते हैं तो हमेशा हमें उसे ग्रुप करना करता है, लेकिन इसके लिए हम यूज करते हैं ग्रुप बाय कमांड को।
ये क्या करता है, ग्रुप कर देता है सेम नाम के लोगों को। सेम यहाँ पे क्या करेगा, वो सेम नेम के लोगों को ग्रुप कर देगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुश है, हमने अगर नेम के थ्रू ग्रुप किया इसको, तो कुश को ये सेम ग्रुप में कंसिडर करेगा एंड देन ये सम सैलरी वाला उसके ऊपर एग्जीक्यूट होगा। लेट्स से हम इसे क्वेरी की तरह क्वेरी लिख के समझते हैं। अगर हमें यही सेम चीज एग्जीक्यूट करनी है तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट ई नेम कॉमा सम सैलरी फ्रॉम EMP, देन हम लिखेंगे ग्रुप बाय ई नेम। तो अब इस चीज का आउटपुट क्या आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास कुश आएगा नेम्स में, देन हमारे पास लव आएगा क्योंकि हमने इसे ग्रुप बाय किया है सबसे पहले, देन वील गेट क्रियांश एंड देन राज। तो अब कुश की एग्रीगेट सैलरी कितनी है, 5000 प्लस 3000 विच इज 8000। सिमिलरली लव की कितनी सैलरी है टोटल, 3000। फॉर क्रियांश वी हैव 2500 एंड फॉर राज वी हैव 1500। तो ये हमारे पास डेटा आएगा इस क्वेरी के आउटपुट में। पहले क्या होगा, हम ग्रुप बाय करेंगे इसको एंड देन सम परफॉर्म करेंगे। अब क्या होता है, हमारे पास हमने पढ़ा था अगर हमें कंडीशन लगानी होती है तो हम वेयर क्लॉज का यूज करते हैं, लेकिन अगर हमें एग्रीगेट फंक्शन पे कंडीशन लगानी है तो उसके लिए हम हैविंग का यूज करते हैं। हैविंग क्लॉज यूज होता है जब भी हमें एग्रीगेट फंक्शन पे कोई भी कंडीशन लगानी हो। ठीक है, अब इसका हम यूज कैसे करते हैं, लेट्स से हमें फाइंड करने हैं उन लोगों के नाम जिनकी सैलरी जो है 2000 से ज्यादा है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिलेक्ट ई नेम कॉमा सम सैलरी फ्रॉम EMP ग्रुप बाय ई नेम, लास्ट में लिखेंगे हैविंग सम सैलरी ग्रेटर देन 2000। तब इसका आउटपुट हमें क्या मिलेगा, इसके आउटपुट में हमारे पास जो ये राज वाली रो थी ये नहीं प्रेजेंट होगी इसके आउटपुट में, बाकी तीनों की तीनों रो प्रेजेंट होंगी। लेट्स से कुश, लव, क्रियांश एंड इनकी जो करस्पॉन्डिंग एग्रीगेट सैलरी थी हमारे पास वो आ जाएगी। तो इस टाइप से हम किसी भी ग्रुप वैल्यूड फंक्शन जब भी हम यूज करते हैं तो हम उसके ऊपर कंडीशन हैविंग के थ्रू लगाते हैं। अब कुछ रूल्स होते हैं हैविंग को यूज करने के, कुछ चीजें होती हैं जो हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं कि हैविंग हमेशा जो है ग्रुप बाय के साथ आएगा। ऐसा नहीं है कि हमने ग्रुप बाय यूज नहीं किया और हमने हैविंग लिखा हुआ है तो हमारा क्वेरी जो है एरर देगी। एंड जब भी हम हैविंग को एग्जीक्यूट करेंगे तो हम ये ध्यान रखेंगे कि हमने जो ग्रुप बाय में जो एट्रीब्यूट लिया है वो भी हमारा सिलेक्ट होना चाहिए। मतलब जब भी हम हैविंग और ग्रुप बाय यूज कर रहे होंगे तो ग्रुप बाय में जो हमने एट्रीब्यूट यूज किया है वो हमारा यहाँ पे भी प्रेजेंट होना चाहिए, या फिर यहाँ पे जो एट्रीब्यूट प्रेजेंट है हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा जो भी एट्रीब्यूट हमारा एग्रीगेट फंक्शन के साथ आ रहा है वो ग्रुप बाय में प्रेजेंट होना चाहिए। यानी कि ग्रुप वैल्यूड एट्रीब्यूट जो है वो हमेशा सिलेक्टेड रहेगा बस। और एक चीज का ध्यान रखना है कि हैविंग को हम हमेशा ग्रुप बाय के साथ ही यूज करेंगे।